अमरीकी सदर ने ईरानी मुजाहिरीन को बगावत पर उकसा दिया। मदद रास्ते में है, एहतजाज जारी रखें। ट्रंप ने मुजाहिरीन को मुखातिब करते हुए कहा, ईरानी अवाम इदारों का कंट्रोल संभालें, मुजाहिरीन कातलों के नाम याद रखें। ईरानी अवाम के कातिलों को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरानी हुकाम से तमाम मुलाकातें मनसूख कर दी। मुजाहिरीन का बेमकसद कत्ल बंद होने तक कोई मुलाकात नहीं होगी। दूसरी तरफ अमेरिका की कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास कुछ देर में होगा। ईरान पर मुमकिना हमला या मुजाहिरीन की मदद से मुताल्लिक फैसला किए जाने का इम्कान है। अमरीकी सदर ट्रंप इजलास में शिरकत के लिए मैरीलैंड से मिशिगन के लिए रवाना। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ईरान में जारी एहतजाज पर आज खिताब करेंगे। मिशिगन में सदर ट्रंप की तकरीर का मरकजी महवर मईशत होगा। ईरान का अमेरिका को सख्त जवाब देने का ऐलान। ईरानी वज़ीर दिफा ने इंतबा जारी करते हुए कहा, हमारी दिफाई हिकमत अमली तैयार है, दुश्मन को इससे बढ़कर जवाब दिया जाएगा। ईरानी आर्मी चीफ बोले, इसराइल और अमेरिका की धमकियों का मुआसर जवाब देने के लिए तैयार है। ईरान इसराइल के साथ 12 रोज़ा जंग के मुकाबले में अब ज्यादा ताकतवर है। सेक्रेटरी ईरानी सुप्रीम काउंसिल अली लारेजानी ने कहा, हम ट्रंप और नेतन्याहू को ईरानी अवाम के कातलों के तौर पर नामजद करते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची बोले, ईरान के पास बैरून मुल्क से दहशतगर्द एजेंट्स को अहकामात देने की रिकॉर्डिंग मौजूद है। ईरानी हुकूमत ने एहतजाज बाज़ाब्ता तस्लीम किया, मुजाहिरीन से बातचीत में मसरूफ़ थे। अमरीकी सदर को ईरान के खिलाफ मुख्तलिफ ऑप्शंस पर मशवरे। ब्रीफिंग के दौरान फौजी कार्रवाई, साइबर और नफ्सियाती ऑप्शन से आगाह किया गया। अमरीकी महकमा दिफा के हुकाम के मुताबिक फ़ज़ाई ताकत और तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल किसी भी मुमकिन फौजी रद्दअमल के लिए मरकजी हैसियत रखते हैं। नायब सदर JD वैंस की ज़ेर-ए-सदारत सीनियर मुआवनीन ने ट्रंप पर जोर दिया है, ईरान पर हमले से पहले सिफारतकारी को मौका देना चाहिए। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लिविट ने कहा है कि ज़रूरत पड़ने पर सदर ट्रंप ताकत के इस्तेमाल से गुरेज नहीं करेंगे। अमरीकी शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान पर नई तिजारती पाबंदियां लगा दी। कहा, ईरान के साथ तिजारत करने वाले ममालिक पर 25% टैरिफ आयद होगा। चीन और रूस की ईरान पर नई पाबंदियों की मुखालफत। चीन ने कहा, महसूलात की जंगों में कोई फातेह नहीं होगा। ईरान के खिलाफ मुमकिन अमेरिका हमले का मंसूबा आखिरी मराहिल में दाखिल। अरब मीडिया का दावा। रिपोर्ट में लिखा, ईरान पर अमरीकी हमला या किसी और कार्रवाई का फैसला ताहाल नहीं हुआ। अमरीकी सदर आज भी मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप के खसूसी एजेंट स्टीव विटकोफ के ईरानी जिला वतन वली अहद रसा पहलवी से खुफिया मुलाकात ईरान में जारी हुकूमत मुखालिफ एहतजाज पर हुई। इसराइली मीडिया ने दावा किया है, अमरीका के ईरान पर मुमकिन हमला शदीद नौयत का हो सकता है। कार्रवाई का मकसद मौजूदा ईरानी हुकूमत को गिराना बताया जा रहा है। व्हाइट हाउस या पेंटागन की जानिब से ताहाल कोई बाज़ाब्ता तस्दीक नहीं की गई। दूसरी जानिब जर्मनी, इटली और फ्रांस ने ईरान के सफीर को हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों पर क्रैकडाउन पर तलब कर लिया। बयान में कहा, मुजाहिरीन के खिलाफ असला इस्तेमाल करने वालों के लिए कोई मुआफ़ी नहीं। फ्रांस की पार्लियामेंट में भी ईरानी कार्रवाई की मजम्मत। फ्रांस ने ईरानी हुकाम के इक़दाम पर सख्त एहतजाज दर्ज कराया। अमेरिका की कतर में वाक़े अल उदीद एयरबेस पर सरगर्मियाँ तेज़। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है, कतर के अल उदीद एयरबेस पर फ़ज़ाई और मिसाइल दिफा के लिए नया सेल कायम कर दिया। अमेरिका और मशरिक़ वस्ता के मुख्तलिफ ममालिक मिलकर काम करेंगे। कतर का अमेरिका और ईरान के दरमियान मुमकिना फ़ौजी तसादुम पर सख्त इंतबाह। कतरी वज़ारत ख़ारजा का कहना है, किसी भी अस्करी तसादुम के ख़िते पर संगीन और तबाहकुन असरात होंगे। ऑस्ट्रेलिया और कैनेडा की अपने शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत। तुर्की ने खबरदार किया, अमेरिका और इसराइल ईरान में मुदाखलत से बाज रहें। यूरोपीय पार्लियामेंट ने ईरानी सफारतकारों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। ईरान में जारी मुजाहिरों में कमी, हालात मामूल पर आने लगे। पाबंदियों में नरमी। इंटरनेशनल कॉल्स बहाल कर दी गई। इंटरनेशनल कॉल्स की जा सकती हैं, मौसूल नहीं हो सकती। ईरान के मुख्तलिफ घरों से अमरीकी असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। ईरानी इंटेलिजेंस एजेंसी ने दावा किया, कार्रवाई के दौरान कई घरों से अमरीकी असलहा और धमाका खेज मवाद पकड़ा गया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई का हुकूमत के हक में मुजाहिरों पर कौम को खिराज तहसीन।
सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का बहरीन का 4 रोज़ा सरकारी दौरा। शहर मनामा आमद पर बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर और वज़ीर ख़ारजा ने इस्तकबाल किया। सदर की बहरीन के फरमारवा शाह हम बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात मुतवक्के। वली अहद और वज़ीर आज़म सलमान बिन हमद अल खलीफा से भी मुलाकात मुतवक्के। सदर जरदारी इकनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड के सदर दफ्तर से भी खिताब करेंगे। बलोचिस्तान के जिला कलात में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक भारतीय प्रॉक्सी फितना खवारिज के 4 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों से असला और गोला बारूद बरामद। सदर वज़ीर आज़म वज़ीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। वफाकी दारुल हुकूमत में दरख्तों की बेदरेक कटाई की कौमी असम्बली में गूंज। अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहादी जमातों में एका हुकूमत से जवाब मांग लिया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने दरख्तों की कटाई को इस्लामाबाद के मास्टर प्लान से जोड़ दिया। अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहादियों का मामला कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए माहौलियात को भिजवाने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी ने कहा, शक्करपड़ियाँ समेत मुख्तलिफ इलाकों से हज़ारों दरख्त काटे जाने की खबरें हैं। मामला बहुत संगीन है। तहरीक इंसाफ के अली मोहम्मद खान बोले, 40 से 50 साल पुराने दरख्त क्यों काटे गए। MKM पाकिस्तान के फारूक सत्तार ने कहा, शहर में तामीरात के बाइस कुछ पुराने दरख्त भी काटे गए। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से काटे गए दरख्तों की जगह दुगने दरख्त लगाए गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास के बाद गुफ्तगू में राजा परवेज अशरफ ने कहा, पीपल्स पार्टी का हुकूमती इत्तेहाद में रहनुमा मुल्की मफाद में है। हुकूमत का ऑर्डिनेंस पर हमारे वॉकआउट को नोटिस लेना अच्छी बात है। पीपल्स पार्टी की सेनेटर परवेज शाह खान का कहना है, जाली डिग्रियां, जाली मैंडेट, जाली FIR सुनी मगर जाली ऑर्डिनेंस पहली बार सुना। हुकूमत होश के नाखुन ले। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है, दहशतगर्दी के मसले पर नेशनल एक्शन प्लान पर अमल होना चाहिए। वज़ीर आला KP कराची में जहां भी गए एक गमला तक न टूटा। आखिरी दिन सिंध हुकूमत का रवैया बदल गया। कराची 9 मई जैसा वाक़या दोहराने की कोशिश की गई। सिंध हुकूमत ने बड़े तहम्मुल का मुजाहिरा किया। सीनियर वज़ीर सिंध शजील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा, PTI की सूबाई क़यादत के खिलाफ कोई पर्चा नहीं काटा गया। सुहेल आफरीदी ने एहतराम की लाज नहीं रखी। KP के पंजाब और सिंध में आए हैं तो उनका प्रोटोकॉल सही नहीं मिला उनको। वो आपके पंजाबी में कहते हैं कि कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कुछ सानों बरन शौक सी, गिरते पड़ते चल रहे हैं आपस में। PTI सामने आएगी या नहीं आएगी, जमीयत उलमा इस्लाम सामने आएगी। पंजाब में सुहेल आफरीदी को प्रोटोकॉल न मिलने के सवाल पर मौलाना फजलुर रहमान का दिलचस्प तबसरा। पंजाबी शेर पड़ा, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरंदा शौक भी सी। कहा, मौजूदा हालात में PTI सामने आए ना आए, JUI जरूर आएगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी कब तक इकट्ठी रहती है ये उनसे पूछें। ये गिरते पड़ते चल रहे हैं आपस में। भारत खेल से भी खिलवाड़ करने लगा। T20 वर्ल्ड कप के लिए अमेरिका के 4 पाकिस्तानी नायाद खिलाड़ियों के वीज़े मुस्तरद कर दिए। पाक से नायाद अली खान, शायान जहांगीर, मोहम्मद मोहसिन और एहसान आदिल को भारतीय हुकूमत ने वीज़े जारी नहीं किए। UAE, ओमान, इटली और कनाडा की टीमों में शामिल पाकिस्तानी नायाद खिलाड़ियों को वीज़ा हुसूल में दुश्वारी। भारत बांग्लादेश क्रिकेट तनाज़ा ऊंट किस करवट बैठेगा। ICC 2 हफ्ते गुजरने के बावजूद मामला ना सुलझा सकी।
बांग्लादेश का शराइत के साथ क्रिकेट टीम भारत भेजने से इनकार। बांग्लादेशी मुशीर खेल आसिफ नजराल का कहना है ICC का जवाबी खत वाज़ेह करता है बांग्लादेशी टीम का वर्ल्ड कप के लिए भारत जाना मुमकिन नहीं। खत में 3 चीज़ों की निशानदही है जो बांग्लादेशी टीम के लिए खतरा बढ़ा सकती हैं। भारतीय मीडिया ने दावा किया ICC ने ऐसा कोई खत नहीं लिखा। चीन ने J-10C लड़ाका तैयारी की पहली जंगी कामयाबी की तस्दीक कर दी। चीनी दिफाई हुकाम के मुताबिक J-10C ने बैरून मुल्क लड़ाई में मुअस्सर कारकर्दगी दिखाई। J-10C को 2025 की चीन की टॉप 10 दिफाई कामयाबियों में शामिल कर लिया गया। पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक J-10C तैयारों ने मार हक के दौरान भारतीय जंगी तैयारे मार गिराए। चीनी हुकाम का कहना है जंग के दौरान J-10C को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा। वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत ECC का इजलास। अरबों की ज़िमनी ग्रांट्स मंजूर। पंजाब SDGs प्रोग्राम के लिए 2 अरब रुपए की तकनीकी ग्रांट मंजूर। दिफाई खदमात के लिए 5 अरब 8 करोड़ रुपए की ग्रांट की मंजूरी। खसूसी बच्चों की ट्रांसपोर्ट के 32 करोड़ रुपए से ज़ायद की ग्रांट मंजूर। फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री के फ़रोग के लिए 70 करोड़ रुपए मंजूर। कराची में टैंकर और हाइड्रेंट्स के जरिए पानी की फराहमी खत्म करने का फैसला। मेयर कराची का लाइनों के जरिए पानी फराहम करने का ऐलान। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कराची के शहरियों की टैंकर से जान छुड़ाएंगे। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। मैदानी इलाकों में खून जमा देने वाली ठंड। धुंध ने रास्ते धुंधला दिए। मोटरवे M3 और M2 बंद। KP में मौसम सरमा की तातीलात के बाद स्कूल्स के औकात कार तब्दील। मैदानी इलाकों में प्राइमरी स्कूल सुबह 9 से दोपहर 1:30 बजे तक खुलेंगे। मिडल और हाई स्कूल्स के औकात कार सुबह 9 से दोपहर 2:30 बजे तक होंगे। 16 जनवरी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। 4 रुपये 60 पैसे तक कमी मुतवक्के। ओगरा ने कीमतों में रद्दोबदल के लिए काम मुकम्मल कर लिया। आज समरी पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल होगी। दुनिया की कम उम्र तरीन IT माहिर अरफा करीम की 14वीं बरसी। अरफा करीम ने 9 बरस की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट इम्तिहान पास किया। अरफा करीम को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत मुतादिद एजाज़ात मिले। अरफा करीम आज भी नौजवानों के लिए मशअल राह। अंडर 19 वर्ल्ड कप वार्म अप मैच। पाकिस्तान ने अमेरिका को 59 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 294 रन बनाए। समीर मिन्हास ने 74, अहमद हुसैन ने 43 रन बनाए। अमेरिका की टीम 225 रन पर ढेर हो गई। इश्क लवारा ताजा रहिंदा दाढ़ी हो जा चिट्टी हो यारी ताने बदीजे सच्चा होवे प्यारो यारी ताने बदी। और इस्लामाबाद और लाहौर में शानदार लोहड़ी मेले का रंग, रक्स और मौसीकी ने माहौल को रंगीन बना दिया। रवायती अलाव रोशन किया गया। गुलकारों की परफॉर्मेंस ने शुरका को महसूस किया। इस्लामाबाद में लोहड़ी मेले में वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिर ने भी शिरकत की।